प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग मिलकर के आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, यकीन मानिए चीज़ें चेंज होती हैं। और जहाँ पर भी हम ज़िंदगी के किसी भी मोड़ में स्टक पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर प्रभु के वचन के द्वारा हमारी आँखें खुलती हैं। पिता परमेश्वर हमें ज्ञान देते हैं, पवित्र आत्मा हमें समझाता है कि चीज़ों को हमें कैसे देखना है, कैसे कार्य में लाना है। जब हम वचनों के द्वारा अपनी ज़िंदगी को चलते हैं, यकीन मानिए चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हमारे पक्ष में होती हैं। जब हम उन सभी चीज़ों को खुले मन से प्रभु के वचनों के द्वारा अपनी ज़िंदगी को चलें, तो हम समझ पाते हैं कि पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से हमसे क्या हमें निर्देश दे रहे हैं, क्या हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, किस प्रकार से हमें चलना है। तो बहुत ज़रूरत है कि हम पिता के वचनों के द्वारा अपनी ज़िंदगी को जिएं और उनके इस ज्ञान रूपी वचन को, जो हमें वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा मिलता है, अपने जीवन में अप्लाई करें। आई एम श्योर कि आज आप लोग संडे चर्च गए होंगे और बहुत सा ज्ञान आपने, प्रभु के वचन आपने ग्रहण किया होगा और अपने जीवन में आप ज़रूर अप्लाई करेंगे। आइए मिलकर के हम भी एक छोटी सी प्रार्थना करें, और जब हम मिलकर के ऐसा करते हैं, यकीन मानिए ज्ञान कहीं से भी आ सकता है। जब परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है अपने वचनों के द्वारा, वो आपसे कभी भी बात कर सकता है। आपको बस ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअल आँखों को, स्पिरिचुअल कानों को खोलें, जिससे कि आपको अपने जीवन का वो मार्गदर्शन मिलने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा, आज के सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि जब हम इस वचन पे तेरे मनन करते हैं प्रभु पिता, तो होने दे कि तू हमारी आँखों को, कानों को खोल, जिससे कि हम तेरे वचन पे मनन करने पाएँ। और होने दे प्रभु पिता कि जो तू हमसे अपने वचनों के द्वारा बात करना चाहता है, उसे हम अपने जीवन में उतारने पाएँ। और पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को चलने पाएँ। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है वो बहुत ही पावरफुल है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला वचन, क्योंकि ये जो वचन है हमारे फेथ के ऊपर निर्भर है। हमारा फेथ किस प्रकार से कार्य करता है। ये वचन जो है मत्ती का 9 का 29 है, जिसमें लिखा है, तब उसने उनकी आँखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आँखें खुल गईं। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका वश फैला दिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला वचन। आई एम वेरी सॉरी कि मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है पीछे। ये किसी का, आजकल आपको मालूम है कि शादी का सीज़न है। इसमें कहा गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, मतलब कि हमारा विश्वास ही है जो हमको हमारी ज़िंदगी में फलों को लेके आता है। आप कितना विश्वास करते हैं किसी चीज़ पर, आपका विश्वास कितना है वचन के ऊपर कि आप अपनी चंगाई को, और जो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हैं जिसको आप काफ़ी लंबे समय से हो सकता है पाना चाहते हैं, आपकी प्रार्थनाएं में आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हैं। हर एक इंसान की कुछ ना कुछ एक नीड होती है, उसी के नीड के अनुसार जो है हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पिता आप हमारे लिए ज़िंदगी में कीजिए।
लेकिन समझने वाली बात यह है कि पिता परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए वो सब कुछ कर दिया है। हमें बस ज़रूरत है कि हम इस बात को समझें और हम अपना विश्वास, क्योंकि पिता परमेश्वर तक कर चुके हैं, हमें अब उनके उन वचन को भरोसा दे कर के, इस वचन पे भरोसा करके उसके हिसाब से हमें चलना है, अपना फेथ मिलाना है। क्योंकि दूसरी जाति के लोग क्या करते हैं, वो जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट वो स्टोन्स पहन लेते हैं, जैसे आपका मूंगा, पन्ना, और जैसे वो कहते हैं कि अगर हम ये वाला पर्टिकुलर स्टोन पहनते हैं तो इससे ये एनर्जी आती है। एक पर्टिकुलरली जो एस्ट्रोलॉजी और इन सब के बेसिस पे है, जो वो पत्थरों पे भरोसा करके जो है, उस पत्थरों के जो विशेष जो एनर्जी दी गई है उस पे वो भरोसा करके उससे वो एनर्जी गेन करते हैं, और कोई उस चीज़ मतलब उस के ऊपर उन पत्थरों पर उनको भरोसा है और उनकी ज़िंदगी पे वो कार्य करता भी है, क्योंकि उनका भरोसा उस पत्थर पर है। ठीक है, तो ये बहुत मायने करता है। देखिए, जो हम मसीही लोग हैं, हमारा जो भरोसा है, हमारा जो फेथ है, वो पिता परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पिता परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दे करके चलेंगे तो आपका विश्वास वैसे कार्य करेगा। लेकिन आप अगर अन्य जातियों की तरह इन सब चीज़ों पे विश्वास करेंगे कि भैया ये पत्थर पहन के ये हो जाएगा, मंडे को ये पहन लेंगे, थर्सडे को ये पहन लेंगे, इससे ये हो जाएगा, वो एक आप ये समझिए कि आपने वो दूसरा दरवाज़ा खोल दिया है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। क्योंकि आप नहीं जानते कि उन सब चीज़ों को आप अगर मानेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको कौन सी जगह लेके जाएंगी। तो ऐसे जो मसीही लोग हैं, ऐसे चीज़ों पे ना भरोसा करें, ऐसी चीज़ों पे ना पड़ें, क्योंकि हमारा जो है प्रभु यीशु मसीह है। हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, ना कि कोई पत्थर के पहनने से या कोई झाड़ फूँक कराने से या कोई स्टोन पहनने से हमें कोई चंगाई प्राप्त होती है। आप कृपया करके इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें और अपने विश्वास को सही डायरेक्शन पर लेके जाएं। गलत डायरेक्शन पर ना करें, क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन ओपन करते हैं, इट मीन्स कि आप जो है गलत दरवाज़ा खोल रहे हैं। आप ऐसा दरवाज़ा खोल रहे हैं जिसका जो न जाने आपको कौन से जगह पे लेके जाएगा। बहुत ही ज़रूरत है आपको इन सब चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि आप यकीन मानिए कि जो भी चीज़ें हम करते हैं, हर एक चीज़ का, हर एक एक्शन का एक परिणाम होता है। अगर आप सिंपल सा अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो घर का खाना खाएंगे तो अच्छा सेहत बनेगा, है ना। साग सब्ज़ी, एक हमें पता होता है कि ये सारी सब्जियां खा के सेहत बनती है। लेकिन वहीं पे अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाएंगे, एक टाइम में आकर के जो है आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, है ना। इसका रिज़ल्ट आपको मालूम है। सेम वैसे ही हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे है। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दे के हमें जो है इन सभी चीज़ों से छुटकारा दिया है। उन्होंने हमें अपने लहू से ख़रीदा है। हम उसकी कीमत जो है उन पत्थरों पर और उन सब चीज़ों पर ना लगाएं, उन सब चीज़ों पे अपना भरोसा ना रखें, गलत चीज़ों पे आप लोग ना पड़ें कृपया करके। कि बहुत से लोग हैं, बहुत सी टीचिंग्स ऐसी हैं कि ये मंडे को ये वाला आप स्टोन पहन लो, ट्यूसडे को ये वाला स्टोन पहन लो, थर्सडे को ये पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। उन सब चीज़ों पे ना पड़ें।
प्रभु यीशु मसीह वचन है, वर्ड है, जीता जागता जिंदा खुदा है वो हमारा। आप उससे मांगे, वो पिता है हमारे। और उन सब चीज़ों का दरवाज़ा बंद करें जो दरवाज़ा मसीही बच्चों के लिए नहीं है। जब आप सही डायरेक्शन में चलेंगे तो आप बाकी लोगों को भी बचा पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फेथ को एक सही डायरेक्शन दें, सही मार्ग दें। आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी आज के इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा। मत्ती 9:29 आप इसे ज़रूर पढ़ें, ज़रूर मनन करें, और जो मैंने आपसे कहा है आप कृपया करके इस बातों पर ध्यान दें, जिससे कि हम मसीह को ग्लोरीफाई करें, पिता परमेश्वर को ग्लोरीफाई करें, ना कि पत्थरों को। पत्थर, सोना, चांदी, ये सब पिता परमेश्वर का क्रिएशन है। आप क्रिएशन को पूज नहीं सकते, आप क्रिएशन की पूजा नहीं कर सकते, आप क्रिएशन पे ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते कि भैया इसके थ्रू मेरी बीमारी जो है दूर हो जाएगी, इसके थ्रू मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्रिएटर को माने, पिता परमेश्वर क्रिएटर हैं। इन सभी चीज़ों ने जो है, जिन चीज़ों को उन्होंने, इन सब चीज़ों को बनाया है, उन्होंने ही हमको बनाया है। क्रिएशन जो चीज़ें बनाई हैं उन चीज़ों पे भरोसा ना करके उस क्रिएटर पे भरोसा करें। जिस प्रकार आप जानकारी लेते हैं किसी भी आईफोन की, जिस प्रकार आप कोई भी कोर्स का, जब भी आप कोई कोर्स करने जाते हैं तो एक पूरा उसके बारे में नॉलेज लेते हैं कि कितने साल का है, कितने साल का कोर्स है, कितना फ़ीस लगेगा, कौन सी बुक पढ़ने से मेरे को इसमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, कौन से इंस्टीट्यूशन में जा कर के मेरे को इस चीज़ का ये मिलेगा, कौन से राइटर का अगर मैं बुक लूँ तो ये बेस्ट रहेगा, बेस्ट एजुकेशन के लिए, है ना, और बेस्ट कौन है इसमें। आप पूरा रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए। आप लैपटॉप भी लेते हैं तो भी आप रिसर्च करते हैं, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं वर्ड ऑफ गॉड को ऐसी मामूली ना समझें, रिसर्च करें। आजकल तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन दी इंटरनेट। सो प्रभु पिता से विजडम मांगें, वो आपको बुद्धि देंगे और वो सारे रास्ते भी खोलेंगे। लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप पूछें, और जब आप पूछेंगे तो आपके लिए वो दरवाज़े खुलेंगे और वो सारे रास्ते खुलेंगे कि किस प्रकार से आपने कैसे बढ़ना है आगे अपने फेथ में। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि आज के मैसेज के द्वारा मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, और आप अपनी ज़िंदगी में इसे ज़रूर अप्लाई करेंगे। आई होप कि आपका दिन अच्छा जाए, अच्छे से बीते, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।